हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड की जो ट्रेडिंग है वो कैसे करनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं जो गोल्ड की ट्रेडिंग में इम्पैक्ट करती हैं, गोल्ड के प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, कमोडिटीज में ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। आपको कमोडिटीज में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप इंडेक्सेस में, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा बेहतर चीजें हैं कमोडिटी ट्रेडिंग में। एक तो आपके पास तकरीबन 15 घंटे मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो 15 घंटे बैठकर कमाइए ना। आपके पास स्टेमिना है। आप कहते हो कि मार्केट आवर्स के बाद आप बोर हो जाते हो, तो कमोडिटी ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। मार्केट आवर्स के बाद सारा शाम चलती है, रात के 11:30 12 बजे तक कमोडिटी ट्रेडिंग चलती है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले क्या क्या चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए पहले उस पर नजर मार लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम गोल्ड के जो प्राइसेस हैं, किस किस कारणों के कारण इंपैक्ट होता है गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर, किन किन कारणों के करके चेंजेस आते हैं गोल्ड प्राइसेस में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ये सारे 8 फैक्टर्स लिखे हैं मैक्सिमम। तो मेजर हैं ये 8 फैक्टर्स हैं जिनके कारण गोल्ड के प्राइसेस में इंपैक्ट रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम सीधा जाएंगे चार्ट्स के ऊपर। गोल्ड और डॉलर का चार्ट देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। फिर चार्ट के ऊपर प्राइस, पूरे का पूरा प्राइस पैटर्न देखेंगे। एज ए टेक्निकल एनालिस्ट चार्ट दिखाना तो मेरा काम बनेगा ही। और इंडियन गोल्ड के बारे में भी देखेंगे, कहां पर जा रहा है अभी, 58,000 850 चल रहा है जैसे। फिर हम फ्रेंड्स देखेंगे मार्जिन, कि मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो यहां पर सीधा जाकर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कौन से गोल्ड के लोड के ऊपर कितना मार्जिन आपको चाहिए। और कंपैरिजन भी करके देखेंगे फ्रेंड्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ। ओके, कि कितनी इनकम हो सकती है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कंपैरेटिव। तो वो भी चीजें हम इसमें चेक करेंगे पूरी वीडियो में। ये 3 फैक्टर्स जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम। तो आइए सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट्स के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है गोल्ड के प्राइसेस को। सबसे पहले जो फैक्टर है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं मेन चीज है। ओबियस है फ्रेंड्स, कुछ भी होता है डिमांड एंड सप्लाई तो मेन रहता ही है उसमें। डिमांड कब इंक्रीज होती है? डिमांड फ्रेंड्स हमेशा तब इंक्रीज होती है जब जियो पॉलिटिकल टेंशन रहती है। जैसे कि वॉर अभी चल रहा है ना, इसराइल वाला वॉर। तो भी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, गोल्ड के प्राइसेस एकदम से एक हफ्ते में 3.5 से 4% इंक्रीज हो गई। तो जब भी फ्रेंड्स जियो पॉलिटिकल टेंशन रहेगा, जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन रहेगा, जब भी फियर रहेगा, डर का माहौल रहेगा, डर किसी भी चीज का हो सकता है, युद्ध का हो सकता है, बीमारी का हो सकता है। तो जब भी ये चीजें रहेंगी, गोल्ड की डिमांड जो है इंक्रीज होगी और गोल्ड का प्राइस जो है वो अप जाएगा। अगर पीस रहेगा, शांति रहेगी, कोई फियर नहीं होगा, पीस के समय में गोल्ड का प्राइस जो है या तो टॉप बनाकर डाउन की तरफ आ जाएगा, या अपना नीचे की तरफ स्टेबल रहेगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ओके। तो गोल्ड का प्राइसेस फ्रेंड्स बेसिकली इंटरनेशनली डिसाइड होता है। ऐसे एक देश का जो त्योहार है, या जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, तो उसके कारण गोल्ड के प्राइसेस में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये ओवरऑल इंटरनेशनल प्राइसेस ही हैं जो गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। अदरवाइज गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट एक कंट्री के कारण नहीं पड़ता। इन्फ्लेशन फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन क्या होता है फ्रेंड्स? मान लीजिए आज आपके 100 रुपए में 4 लीटर दूध आ रहा है। सिंपल भाषा में समझते हैं। कल को वही जो दूध है 2030 में 100 रुपए में 3 लीटर आ रहा है। तो ये है महंगाई, इन्फ्लेशन है। जो आपके 100 रुपए की वैल्यू आज है, वो कल को क्या हो रही है? घट रही है, कम हो रही है, डाउन जा रही है वो 100 रुपए की वैल्यू। ठीक है। तो ये होती है महंगाई। इसको नुकसान ना हो, लाइक अगर आपके पास आज 1 लाख रुपया है, ये कल को भी 1 लाख रहे, 2030 में भी ये 1 लाख रहे, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस 1 लाख के कैश को कन्वर्ट कर लेते हैं गोल्ड में। क्योंकि गोल्ड जो है माना जाता है ऊपर ही जाएगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है गोल्ड का प्राइस भी जो है वो ऊपर ही जाता है। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर जिनके पास समझदारी का पैसा होता है, वो अपना ज्यादातर कैश जो है इन्वेस्टर्स गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कारण क्या है? इन्फ्लेशन है। कैश रखने में कोई भलाई नहीं है। कैश इज अ लाइबिलिटी। कैश को कभी नहीं रखना चाहिए ज्यादा मात्रा में। या तो उसको आप एसआईपी के जरिए इक्विटीज में डालो, कुछ भी करो, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कैश हमेशा आपकी लाइबिलिटी रहेगा। गोल्ड इज एन एसेट।
गोल्ड के कारण हमेशा आपका जो है एक वैल्यू ऑफ मनी जो है वो बना रहता है। तो इन्फ्लेशन जब भी महंगा लगता है, महंगाई लगती है कि बढ़ जाएगी और भी ज्यादा, तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो पहले ऊपर जाते हैं। बाकी सभी चीजों के जो रेट्स हैं बाद में ऊपर जाते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी पहले ही मूव हो जाती है। तो इन्फ्लेशन, महंगाई, इसको भी ध्यान में रखना। महंगाई के कारण जरूर गोल्ड के प्राइसेस में उतार चढ़ाव रहता है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का कारण क्या है अब यहाँ पर? अब आप कहोगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करेगा? इंटरेस्ट रेट तो गोल्ड का कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरेस्ट रेट का तो लेना देना सिर्फ लोन के साथ होता है। बट फ्रेंड्स, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन कैसे होता है? अगर इंटरेस्ट रेट लो है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है, तो आपका गोल्ड का प्राइस जो है वो अप जाएगा, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? अगर आपने 4% इंटरेस्ट रेट, एक साल में 4% देना है, और आपको पता है कि गोल्ड जो है 6.5% या 5% ऊपर जाएगा ही जाएगा इन्फ्लेशन के कारण या कुछ, आप इंटरेस्ट पे पैसा उठाकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे 1% के लिए। तो फ्रेंड्स, हायर अमाउंट में, हायर क्वांटिटी में बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होगा, गोल्ड के प्राइसेस अप होंगे। कारण क्या है इसका? लो यील्ड इन्वेस्ट जो है उसका अल्टरनेटिव बनता है। ठीक है, लो यील्ड्स का क्या है कि इतनी इन्वेस्टमेंट तो इसमें आई जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 1%, हो सकता है 0.70 भी बने, तो 0.70 और 1% के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है फ्रेंड्स गोल्ड में। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों का। ओबियस है फ्रेंड, जब आपके पास इंटरेस्ट रेट कम है, तो आप पैसा इंटरेस्ट पे लेकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दोगे या किसी और चीज में इन्वेस्ट कर दोगे। अब जैसे आप बिजनेस लोन लेते हो, आप करंट अकाउंट के ऊपर लिमिट लेते हो, तो वो लिमिट है क्या चीज है कि कम रेट पर पैसा मिल रहा है, मुझे बिजनेस में ज्यादा मिल जाएगा तो मैं बिजनेस में डाल दूंगा। तो वो अब डिफरेंस जो है, जो गैप है इंटरेस्ट रेट्स का और इन अर्निंग्स का, वो आप क्या करना चाहते हो? अर्न करना चाहते हो, वो आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, गोल्ड का प्राइसेस अप जाएगा। कल्चरल एंड सीजनल ट्रेंड्स। स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, इंडिया में ऐसा एक ट्रेंड है कि जैसे ही दिवाली आती है, नवरात्रे आते हैं, जैसे अभी त्योहार स्टार्ट हो गए हैं नवरात्रे के, तो डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइसेस जो है वो अप जाएंगे। बट फ्रेंड्स, इस बार क्या हुआ है, ऐसा मत समझना। ओवरऑल कॉमन टेंडेंसी है ये कि डिमांड के कारण प्राइसेस बढ़े हैं। लास्ट वीक के जो प्राइसेस बढ़े हैं, एक बार चलो उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। जो लास्ट वीक के फ्रेंड्स अभी जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, ये वीकली चार्ट पर ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो डाउन था, ये जो बॉटम था, ये बन चुका था ऑलरेडी। ये वाला जो बॉटम था, ये ऑलरेडी बन गया था। ये 3 अक्टूबर तक हमारे गोल्ड के जो प्राइसेस थे वो 56,200 के आसपास आ गए थे। राइट, ये उसी की पेड़ है। बट फ्रेंड्स, अभी नवरात्रे शुरू नहीं हुए थे, यहां पर जो था एक वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट वीक में जो कैंडल बनी, उसके आगे की ये वाली जो कैंडल थी, ये 3 अक्टूबर की थी फ्रेंड्स। उसके बाद ये वाली कैंडल नेक्स्ट वीक की बनी। उसके बाद ये वाली जो कैंडल है फ्रेंड्स, ये वाली जो ग्रीन कैंडल हम देख रहे हैं, ये जो कैंडल है, ये वॉर के कारण इंक्रीज हुआ। अगेन मैंने आपको कहा है, सभी चीजें इंपैक्ट करती हैं, बट हमें ये देखना ज्यादा जरूरी है कौन सी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में कोई फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, बट वार की वेटेज, वार की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि पीस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। उसके कारण गोल्ड का प्राइस यहां से फिर एक वीक में वापस आकर ऊपर खड़ा हो गया। राइट फ्रेंड्स, अभी अगर नवरात्रों के कारण प्राइसेस ऊपर आते, त्योहार के कारण प्राइसेस ऊपर आते, तो अभी इस वीक में भी इसको देखना होगा कि ये दोबारा से 62,000 की तरफ जाए। राइट, तो यहां से गोल्ड ठंडा नहीं होना चाहिए। अभी ये वाला वीक दोबारा से देखेंगे, अभी इसमें दिन पड़े हैं वीक में, कि ये वाला गोल्ड भी है वो ऊपर जाना चाहिए, यहां से अभी इसको ठंडा नहीं होना चाहिए। राइट, तो हर तरीके की चीज का इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसा नहीं है कि इनका इंपॉर्टेंस नहीं रहता, बट हमें देखना चाहिए कि कब किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अभी यहां पर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा वेटेज कम है सीजनल और फेस्टिवल की, वो हर बार कम ही रहती है इनकी इंपॉर्टेंस। इसके मुकाबले इंटरेस्ट रेट और वॉर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट का फ्रेंड्स क्या एक्शन। सरकार के फ्रेंड्स जरूर इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि आरबीआई के जरिए, अगर इंडिया के एग्जांपल लें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए, आरबीआई के जरिए
सरकार जो है वो गोल्ड में सेल और परचेज करती है, खरीदारी करती है इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के जरिए सोने में। अगर फ्रेंड्स सोने में सरकार ज्यादा खरीदारी कर रही है तो समझ लो डिमांड इंक्रीज हो रही है और प्राइसेस पर इम्पैक्ट हो सकता है। हो, अगर सरकार बेच रही है तो ऑब्वियस है सप्लाई दे रही है सरकार, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स सरकारें भी सोना खरीदती और बेचती हैं तो उसके कारण भी प्राइसेस में इम्पैक्ट जो है वो रहता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखना। कमोडिटीज में ट्रेडिंग आसान नहीं है। ये तो सिर्फ मेजर फैक्टर्स हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो आठवां मेजर फैक्टर जो है जो वो यूएस डॉलर वैल्यू है। तो फ्रेंड्स कमोडिटीज में ट्रेडिंग नो डाउट पैसे बनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं इक्विटीज के मुकाबले। बट आपको चौकन्ना रहना पड़ता है, आपको ग्लोबल पॉलिटिकल रिलेशंस देखने पड़ते हैं, आपको इन सभी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये तो फ्रेंड्स सिर्फ गोल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जुड़े रहना, आगे भी सभी कमोडिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यूएस डॉलर का जैसे इंटरेस्ट रेट और गोल्ड का इनवर्स रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो गोल्ड जो है वो नीचे आएगा, इनवर्स रिलेशन है। इसी तरीके से फ्रेंड्स गोल्ड और डॉलर का भी इनवर्स रिलेशन है। अगर यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, अगर यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड जो है वो क्या होगा, गोल्ड जो है वो वीक होगा, नीचे के लिए गोल्ड खिसकना शुरू हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन है। क्यों रहता है फ्रेंड्स इनवर्स रिलेशन? क्योंकि ज्यादातर गोल्ड की जो बाइंग है वो डॉलर में होती है। बड़े पैमाने पर देखने की कोशिश करो, ज्यादातर जो गोल्ड की बाइंग है ओवर द ग्लोब में वो डॉलर में होती है। तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होगा, जब भी डॉलर का रेट ऊपर के लिए जाएगा, कम होंगे गोल्ड के प्राइसेस। कारण क्या है? बाकी करेंसीज महंगी हो जाएंगी। अगर यूएस डॉलर फ्रेंड्स ऊपर जाता है तो हमारा रुपया कमजोर हो जाता है, तो इसी के कारण डॉलर में खरीदारी बढ़ जाती है और गोल्ड में खरीदारी कम हो जाती है। राइट फ्रेंड्स, जब डॉलर ऊपर जाता है तो हमारा रुपया 83 हो जाता है, 82 हो जाता है। तो जब जैसे जैसे रुपया ऊपर बढ़ता है, डॉलर का जो रेट है ऊपर बढ़ता है, हमारा रुपया कमजोर होता है। तो अगर करेंसी कमजोर होगी तो हम गोल्ड में परचेज नहीं कर पाएंगे। रीजन भी, पहले ही करेंसी की वैल्यू कम होगी, जैसे मैंने आपको कहा महंगाई वाला था। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी चीजें भी रहती हैं इन्वेस्टर्स के दिमाग में जब वो गोल्ड के रेट्स जो है ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड के प्राइसेस को जब वो मेजर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अभी जैसे हमने यूएस डॉलर की बात की है, डॉलर और गोल्ड का कंपैरिजन चेक करते हैं। ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी यही है कि जब जब डॉलर का टॉप बनता है, लाइक डॉलर का टॉप बनता है, उसी पॉइंट पर गोल्ड का बॉटम बन जाता है। गोल्ड ऊपर के लिए शुरू हो जाता है और डॉलर नीचे के लिए आना शुरू। तो चेक करते हैं चार्ट के ऊपर कैसा रहता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी चीजें रहती हैं, बट हर बार ऐसी चीजें नहीं रहती। कारण क्या है? हमें बाकी चीजों पर भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कल्चरल और सीजनल ट्रेंड है, अच्छी बात है। अब गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो गया, बट कोई आपको ये थोड़ी समझाएगा इंपॉर्टेंस किस चीज को ज्यादा देनी है। अब यहाँ पर वार की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वार के कारण प्राइसेस बढ़े हैं, ना कि इसके कारण। हो सकता है इसके कारण भी बढ़े हो किसी साल में, बट ऐसा नहीं है हर बार ही ऐसा हो। ऐसा हर बार नहीं होगा। कभी किसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, कभी किसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है प्राइसेस को इंपेक्ट करने में। तो अभी यहां पर जैसे लिखा हुआ है कि डॉलर और गोल्ड का रेट जो है इनवर्स रहता है हर बार। हर बार नहीं रहता, कभी इंपॉर्टेंस किसी और चीज की ज्यादा हो जाती है। आइए चेक करते हैं चार्ट के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी जो चार्ट देख रहे हैं हम, डॉलर और गोल्ड का चार्ट है ये, क्लियरली वीकली चार्ट है ये। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं। नो डाउट जब भी मेजर टॉप और बॉटम बनता है तब क्लियर होता है, जैसे यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है हमारे गोल्ड की। राइट फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि गोल्ड की लाइन कौन सी है। तो जैसे ये जो येलो है, ये येलो लाइन है, अब ये येलो मेटल है, ब्लू वाला जो है वो डॉलर का। तो फ्रेंड्स पहले से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब से हमारे पास डॉलर का चार्ट है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों, यहां से डॉलर जो है वो नीचे आना स्टार्ट हुआ है। राइट, यहां से डॉलर नीचे आ रहा है, ये वाला सारा पॉइंट नीचे आ रहा है। बट यहां से जैसे ऊपर गया, यहां से नीचे करेक्टिव वेव में आया, गोल्ड भी वहीं पर चलता रहा।
राइट। मेजर मेजर चेंज कब आया? जब इसने टॉप बनाया 1999 में। 2000 और 1999 में क्या हुआ? गोल्ड का बॉटम बन गया $260 पर, और डॉलर का टॉप बन गया 144 143 के। यहां से फ्रेंड्स डॉलर नीचे आया और यहां से गोल्ड जो है वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी ध्यान से देखना आगे क्या हुआ इस बॉटम के बाद। ये जो बॉटम बना, जब ये फ्रेंड्स बॉटम बन गया, बाद में डॉलर ने भी बॉटम बना दिया जल्दी ही। ये वाला बॉटम भी फ्रेंड्स जल्दी बना है, ऐसी बात नहीं है। बट इसके बाद 2 साल लगातार, दो क्या 4 साल लगातार, ये 4 साल हुआ है फ्रेंड्स, डॉलर भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है इस बॉटम के बाद। तो फ्रेंड्स ये दोनों ऊपर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि रिलेशन तो इनवर्स है। बट यहां पर इंपॉर्टेंस किस चीज की आ गई थी? यहां पर इंपॉर्टेंस आ गई थी फियर की, डर की इंपॉर्टेंस ज्यादा आ गई थी। तो लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, सभी ने अपना पैसा किस तरफ डाला? रिस्क लो की तरफ। जब डर पैदा होता है तब गोल्ड में भी पैसा जाता है और डॉलर में भी पैसा जाता है। इसी के कारण क्या हुआ? डॉलर भी ऊपर गया इस पीरियड में और गोल्ड भी ऊपर गया इस पीरियड। तो दोनों की तरफ ही पैसा लगा। यहां पर इंपॉर्टेंस अब किसकी ज्यादा हो गई? डिप्रेशन की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, वॉर की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी गोल्ड डॉलर के मुकाबले। राइट फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। आगे जब बॉटम बना 2011 तक ये फेस चलता रहा। जब 2011 में फ्रेंड्स ये बॉटम बना, ये डॉलर का बॉटम बन गया 2011 में, ये गोल्ड का टॉप बन गया, तब दोनों का फेज ठीक रहा क्योंकि तब इन दोनों की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, बाकी फैक्टर्स ठीक चल रहे थे। तो जैसे ही इंपॉर्टेंस जो है वापस से डॉलर की बढ़ी, इन दोनों के रिलेशन की इंपॉर्टेंस वापस से बढ़ी, तो दोनों का फंक्शन ठीक चलने लगा। डॉलर ऊपर जाने लगा और गोल्ड नीचे आने लगा। तो यहां से फ्रेंड्स 2011 से 2017 तक, 2020 तक ये अच्छा चलता रहा। तो 2018 में क्या हुआ? 2018 में फॉल से पहले डॉलर ने भी बॉटम बनाया और गोल्ड ने भी बॉटम एक साल पहले बना दिया। 2017 में गोल्ड का बॉटम बन गया और 2018 में डॉलर का बॉटम बन गया, और दोनों साथ में फिर से चलने लगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। 2020 आ रहा है अब, 2020 जून जुलाई आ रहा है। तो ध्यान में रखना, यहां से यहां तक फिर से दोबारा 2-3 साल इनका रिलेशन पॉजिटिव रहा। तो हर बार ऐसा नहीं होता। ये बुद्धिजीवी इन्होंने ने जो लिख दिया है ना पक्का, वो पक्का कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। ये चार्ट शो कर रहा है, ये दोनों का रिलेशन पॉजिटिव चल रहा है यहां से यहां तक। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये चीज कि ये हर बार ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा किस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब यहां से यहां तक आप देखो, यहां से यहां तक बिल्कुल चल रहा है। 2020 में यहां पर हम एंटर हो गए हैं, 2020 में यहां पर एंटर हुए। उसके बाद फियर फैक्टर इतना इंक्रीज हो गया कि ओवरऑल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में खतरा होने लगा। क्यों? शटडाउन था। अब इंपॉर्टेंस फिर से किसकी बढ़ जाएगी? गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, गोल्ड इज एन एसेट। जब गोल्ड एसेट है तो डॉलर वगैरह की क्या वैल्यू रहेगी उस समय, जब लोगों को स्पष्ट ही नहीं था कि इकोनॉमीज वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। तो डॉलर गिरना शुरू हुआ, डॉलर चढ़ना शुरू हुआ, बट गोल्ड वहीं पर रहा। गोल्ड तस से मस नहीं हुआ, गोल्ड अपना वहीं पर टिका रहा। कारण क्या था? फियर फैक्टर इतना हो गया था, भरोसा सभी जगह से उठ गया था। गोल्ड के ऊपर ही रिलाय करना अच्छा लगा। अब नहीं बढ़ रहा, कोई बात नहीं, 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए तो रख रहा है। इसी के कारण गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स रही। गोल्ड ना कम हुआ ना बढ़ा। डॉलर के साथ कम होने के साथ गोल्ड थोड़ा सा कम हुआ, बट ज्यादा नहीं कम हुआ, और बढ़ने के साथ ज्यादा नहीं बढ़ा। वहीं पर टिका रहा। इंपॉर्टेंस किस चीज की ज्यादा आ गई थी? इंटरनेशनल मार्केट्स की। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर करंट जो सिनारियो चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बॉटम बना, टॉप बना 2022 में। राइट, एक साल पहले यहाँ पर डॉलर का टॉप बन गया और गोल्ड का बॉटम बन गया। तकरीबन 45,000 के आसपास का इंडिया में रेट था उस समय। तो गोल्ड ऊपर चढ़ने लगा, डॉलर नीचे आने लगा। ये रिलेशन अगेन बात कर रहा कि स्टेबिलिटी सी आ गई। 2022 के अक्टूबर में आप देखोगे थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लग गया। समाज था जो फोरकास्टिंग ज्यादा चल रही थी कुछ,
चार्ट्स में डिस्कस नहीं हो रहा था, कह रहे थे कि डिप्रेशन आएगा, वो आएगा, कुछ नहीं आया। ज्यादातर जो है स्टेबिलिटी रही। चार्ट्स के ऊपर स्टेबिलिटी दिखी, न्यूज में स्टेबिलिटी नहीं दिखी। न्यूज में वैसा ही चल रहा था, नेगेटिव बातें चल रही थी, बट चार्ट्स के ऊपर स्टेबिलिटी थी। यूक्रेन और रशिया वाला ऑलरेडी फेब और मार्च में होकर खत्म सा होने लग गया था, अक्टूबर तक आते। तो अभी यहां पर देखोगे फ्रेंड्स, डॉलर जैसे ऊपर गया 2023 के जुलाई के महीने, गोल्ड जो है वो थोड़ा सा साइडवेज होकर शार्प करेक्शन दे गया 2023 के जुलाई के महीने के बाद। तो यहां पर तो पॉजिटिव रिलेशन है, बट आगे अभी फिर यही वीक देखना। अब मैं एक दिन का ले आता हूं इसको, दोबारा से फ्रेंड्स एक दिन का ले आया। अब इसमें चेक करते हैं। अब इसमें क्या चेक करते हैं, ये कैंडल वाला आ गया, ये गोल्ड है हमारा कैंडल वाला, और ये वाला जो है ये डॉलर है। तो अभी फ्रेंड्स यहां से यहां तक का रिलेशन तो ठीक चल रहा था, जैसा कि हमने अभी देखा, राइट। तो गोल्ड अब ऊपर आया। अब पिछले 3 महीनों से जो रिलेशन चल रहा था, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही डॉलर ऊपर आया, गोल्ड नीचे गया। अब गोल्ड ऊपर आया, डॉलर को तो नीचे जाना चाहिए था। यहाँ पर टॉप बॉटम बना ना, ये वाला पॉइंट, डॉलर ऊपर गया, गोल्ड नीचे आया। बट यहां पर ये चीज होनी चाहिए थी, अब गोल्ड इतना ऊपर आया, डॉलर तो नीचे आया ही नहीं, डॉलर भी साथ में ऊपर चला गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंस किसकी आ गई अगेन, ये वाला फिगर है जो, अगेन वॉर की इंपॉर्टेंस ज्यादा आ गई। अब जब वॉर होगा तो डॉलर में वैल्यू क्यों इंक्रीज होगी, इकोनॉमीज जो है क्यों स्ट्रांग होगी युद्ध के समय में। युद्ध के समय में तो लोग सेफ्टी ढूंढेंगे ना, तो सेफ्टी कहां पर है, गोल्ड में। तो गोल्ड फिर से भाग गया नीचे से ऊपर, बट डॉलर तो नीचे आया नहीं। तो हमेशा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस किस चीज की इंपॉर्टेंस है, कौन सा फैक्टर ज्यादा रिलाई कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग करते समय। इसीलिए फ्रेंड्स कहता हूं मैं, चार्ट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चार्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए फ्रेंड्स, इंडियन गोल्ड के ऊपर बात करते हैं। तो ये एक बार मंथली चार्ट ले जाते हैं। तो यहां से फ्रेंड्स 2005 में जो गोल्ड का रेट तकरीबन 5550 था, आज के समय में उसका रेट कितना चल रहा है, 60। तो फ्रेंड्स, माला माल वीकली 12 गुना अमाउंट हो गई। आप आपका 1 लाख 12 लाख रुपए हो गया, सिर्फ कितने समय में, मात्र 17 ईयर्स में, 17 साल में फ्रेंड्स। 1 लाख का 12 लाख, इन्फ्लेशन भी महंगी हुई है, नो डाउट, चीजों की महंगाई इधर बढ़ी है, बट इन द एंड आपका पैसे की वैल्यू तो वहीं पर रही। अगर आप 3 लाख रुपए की गाड़ी उस समय खरीद सकते थे, तो वही 3 लाख वाली गाड़ी 12 की हो गई होगी, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ी होगी। तो फ्रेंड्स, ये चीजें गोल्ड में रहती हैं इन्फ्लेशन के लिए। आइए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट, ये हो गया मंथली के बेसिस पर, वीकली पर चेक करते हैं। तो वीकली पर भी फ्रेंड्स अभी यहाँ पर लग रहा है कि ये एक वेव काउंट कंप्लीट हो गया है। अभी इसकी करेक्शन देखते हैं किस तरीके से चल रही है करेक्शन, ये किस तरीके तक लेकर जाएगा अपने इस करेक्शन को, कहां तक लेकर जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मैंने प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन के बारे में एक बात की हुई है वीडियो में, वो मैं टैग कर दूंगा, वो देख लेना। तो यहां से ये जो करेक्शन है, ये टाइम करेक्शन चल रही है, तो वो आप वीडियो में देख लेना टाइम करेक्शन किसे कहते हैं। तो ये टाइम करेक्शन चल रही है, लग रहा है कि ऐसे ही चलेगा, किसी को कोई रिटर्न देने वाला अभी गोल्ड नहीं है। तो बेहतर है शांति से बैठे रहो। ओवर द पीरियड इसकी जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो है 45,000 रुपये। तो 45,000 के आसपास आकर दोबारा से इसमें बाइंग, अच्छी बाइंग आ सकती है। हो सकता है 45,000 रुपये पर आ जाए, 11-12 महीनों में आ जाए, 8-9 महीनों में आ जाए, ये कह नहीं सकते, हो सकता है आ जाए। या फिर ये भी हो सकता है ये टाइम करेक्शन के साथ ही चलता रहे, नीचे के लिए 54,000 और ऊपर के लिए 60,000, इसी के बीच में घूमता रहे, किसी को कुछ ना दे, ये भी हो सकता है। तो चलते हैं, गोल्ड के बारे में डिस्कस हम ऑलरेडी वीडियोस में करते रहते हैं, उसकी प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा लास्ट टाइम की वीडियो की, आप वो भी देख लेना। आइए फ्रेंड्स, मार्जिन के ऊपर अभी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एमसीएक्स के फ्यूचर्स है, ठीक है। एमसीएक्स मैंने टाइप किया, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। तो यहां पर सबसे पहले जो गोल्ड का ट्रेड है, ये है किलो वाला गोल्ड लेकर आया हूं मैं। यहां पर ये किलो का गोल्ड है, ये 1 केजी का गोल्ड है। यहां पर 1 पॉइंट, 1 पॉइंट अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका 100 रुपया ऊपर नीचे हो रहा है। तो डेली गोल्ड में जो मूवमेंट रहती है, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम तो छोड़ ही दो, मिनिमम गोल्ड में मूवमेंट 150 से 230 अंक की रहती है। तो अगर आप ये मूवमेंट पकड़ सकते हो, 4,30,000 रुपया लगाकर आप तकरीबन तकरीबन 12-13 हजार रुपया आप अर्न कर सकते हो। तो
अच्छा है फ्रेंड्स। एक तरीके से तो अगर देखा जाए, ये मिनिमम मूवमेंट रहती है फ्रेंड्स। एवरेज मूवमेंट अगर मैं लगाऊं गोल्ड की, एवरेज मूवमेंट, एवरेज मूवमेंट गोल्ड की 350 से लेकर 420, इतने पॉइंट्स की एवरेज मूवमेंट जो है वो रहती है। तो फ्रेंड्स ये भी आप देख सकते हो, आप मार्जिन नोट करते रहना। 4,30,000 सिर्फ किलो वाले गोल्ड में चाहिए। इससे छोटा गोल्ड लेकर आते हैं, गोल्ड मिनी। ओके फ्रेंड्स, तो गोल्ड मिनी की क्वांटिटी एक करते हैं यहाँ पे और इसको ऐड करते हैं। इसका मार्जिन चेक कर लो फ्रेंड्स, इसमें मार्जिन आपको चाहिए 42-43 हजार। तो मोटा मोटा लगाकर चलो 4,30,000 आपको उसमें चाहिए, और 43,000 का बैलेंस आपको गोल्ड मिनी में चाहिए। इसकी एक पॉइंट की वैल्यू, एक पॉइंट जैसे एक पॉइंट निफ्टी का ऊपर नीचे 50 रुपए के बराबर है, गोल्ड मिनी का एक पॉइंट ऊपर नीचे 10 रुपए के बराबर। तो अगर आपने 100 रुपए की मूवमेंट इसमें भी पकड़ ली, तब भी 1,000 रुपया आ गया 43,000 लगाकर डेली का। तो डेली तो चलो इनकम नहीं होती एज ए ट्रेडर, मुझे भी पता है, बट ओवरऑल आप मार्जिन चेक करो फ्रेंड्स। आप 43,000 रुपया लगा के कितने रुपए तक की मूवमेंट पकड़ सकते हो, ये देखो। अगर इसी चीज को हम निफ्टी में कंपेयर करें या बैंक निफ्टी में कंपेयर करें, आपको कमोडिटीज में मार्जिन ज्यादा ही मिलता है, राइट फ्रेंड्स। तो कमोडिटीज में मार्जिन ज्यादा मिलता है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स गोल्ड मिनी। इसके अलावा अगर आप नए हो, बिल्कुल आपने यार रिस्क नहीं ले सकते, तो फ्रेंड्स एक आता है गोल्ड पेटल। तो गोल्ड पेटल जो होता है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप 1/10 लगा दो। जैसे अभी गोल्ड का रेट जो है मान लो चल रहा है 60,000, 60,000 गोल्ड का रेट चल रहा है, तो गोल्ड पेटल जो है वो बिल्कुल 6,000 का हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। गोल्ड पेटल में एक पॉइंट की वैल्यू, एक पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो आपका 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, और इसमें मार्जिन भी कुछ नहीं लग रहा, 500 रुपए का मार्जिन लग रहा है। फ्रेंड्स 500 रुपया लगाकर आप फ्यूचर खरीद सकते हो, क्या चाहिए और आपको। 500 रुपए का फ्यूचर तो यूएसडी आईएनआर का भी नहीं आता। गोल्ड पेटल में आप 500 रुपया लगाकर फ्यूचर खरीद सकते हो गोल्ड पेटल। तो इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका समझने का सिंपल तरीका है कि जो गोल्ड अगर 60,000 है, तो गोल्ड पेटल का रेट जो होगा वो 1/10 होगा, 10 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 6,000 का रेट चल रहा होगा आपका गोल्ड पेटल का, और इसमें 8 ग्राम के आसपास का यूनिट्स का रेट होता है, और एक पॉइंट की वैल्यू 1 रुपए की बराबर है। और ऐसे ही फ्रेंड्स एक होता है गोल्ड गुइनिया। गोल्ड गुइनिया में भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसका 8 का लॉट साइज होता है, बट मार्जिन नहीं चाहिए आपको इसमें भी। इसमें भी आपका 4-5 हजार रुपया ही लग रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा 3,500 रुपया आपका इसमें लगता है, और इसमें भी 1 रुपए की वैल्यू जो है वो एक पॉइंट के बराबर है, ठीक है। बट ये हाई क्वालिटी होता है, इसमें लोड साइज हमारा 8 आ जाता है, उसमें एक ही रहता है। अब देखो, आपने सिंपल भाषा में गोल्ड पेटल में एक लोड साइज रहा, आपका मार्जिन कितना लगा, 500। गोल्ड गुइनिया में 8 का साइज हो गया, 8 आ गई, आपका मार्जिन तो 4,000 लगना चाहिए ना इस हिसाब से, बट मार्जिन कितना लग रहा है, 500, 3500। पॉइंट्स की वैल्यू सेम रहेगी, एक पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो 1 रुपया ऊपर नीचे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान में रखना, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा कम है फ्रेंड्स। अगर आप इसको कंपेयर करोगे, आप कैलकुलेटर पर एक बार ले आते हैं। मान लो आपने गोल्ड मिनी खरीद लिया, गोल्ड मिनी के आपने अ, अगर निफ्टी के बराबर लगाए, राइट फ्रेंड्स, तो 43,000 एक लोड पर लग रहा है। मैंने अभी बात की है कि 43,000 गोल्ड मिनी के, अभी अभी यहां पर मैं 3 लोड कर दूं, तो फ्रेंड्स आपने 3 लोड यहां पर गोल्ड मिनी के कर दिए, तकरीबन तकरीबन निफ्टी के बराबर का मार्जिन हमारे पास लग गया। यहां पर रेट जो है गोल्ड मिनी का, अभी निफ्टी के जैसे आप 80 या 100 पॉइंट पकड़ते हो, वैसे ही यहां पर भी हम 80 या 100 पॉइंट पकड़ेंगे गोल्ड मिलनी में। तो 55,000 पर मान लो बाय कर रहे हैं, और 55,100 पर हम बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपकी इनकम जो है वो 2,649 रुपए हुई, ठीक है फ्रेंड्स। कारण क्या है, आपके जो पॉइंट्स हैं ब्रेक इवन के और रोड के, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। आपके 100 पॉइंट पकड़ने तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान है। 100 पॉइंट होता ही क्या है इसमें, अगर आप निफ्टी में 100 पॉइंट पकड़ रहे हो, मान लो निफ्टी 20,000 रुपए पर है, 20,000 के 100 पॉइंट पकड़ोगे, कितना वेटेज देखो आप कितनी दे पा रहे हो। आप उसमें 0.05 पकड़ रहे हो 100 पॉइंट के लिए, लेकिन यहां पर अगर हम 0.05, यही चीज अगर हमने यहां पर पकड़नी है ना, तो आपके 150 250 पॉइंट बनते हैं यहाँ पे।
परसेंटेज वाइज देखो, यहाँ पर आपके 250 पॉइंट बनते हैं अगर आप 0.05 पकड़ते हो। अगर आप निफ्टी में 0.05 पकड़ते हो तो 100 पॉइंट की रेंज पकड़ रहे हो। अगर आप यहाँ पर 0.05 पकड़ रहे हो तो आप 250 पॉइंट की रेंज पकड़ रहे हो। लोड साइज हम अगेन 3 रखेंगे। आपकी इनकम जो है वो 7148 रुपये। सीधा सीधा फ्रेंड्स 2000 का डिफरेंस है। ये तो स्टार्टिंग है। अगर आप ओवरनाइट रखना सीख जाओ पोजीशंस को तो मजा ही कुछ हो है। अब गोल्ड बड़े वाला पकड़ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लो आपने कोई बड़े यूनिट्स के, मान लो आपने ऑटो सेक्टर के 2 लोट लिए। ऑटो सेक्टर में मार्जिन ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर 2 लोट करते हैं। बड़े वाला गोल्ड है और रेट वही 55,000। उसमें भी आप 1-2% पकड़ोगे, यहाँ पर भी 1-2% की मूवमेंट में रख रहा हूँ 55,600। अगर 1% की मूवमेंट यहाँ पर पकड़ते हैं और वहां पर भी किसी सेक्टर में कोई स्टॉक में या कुछ भी करते हैं तो वही मूवमेंट यहाँ पर पकड़ रहा हूँ। आपकी इनकम देख लो फ्रेंड्स कितनी आ रही है। आपकी इनकम हो रही है 11,80,000। ये नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स। 11,80,000 मोटा मोटा पकड़ लो, बहस मत करना यहाँ से। 11,80,000 आपका प्रॉफिट है। लगा कितना मार्जिन, कितना लगा मार्जिन आपका लगा? हार्डली हार्डली आपका मार्जिन लग रहा है 9 लाख। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। ये आप इतना इनकम कर सकते हो कमोडिटीज में गोल्ड के जरिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मार्जिन कैलकुलेटर पर आकर आप 500 रुपए पर भी कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। जरूरी नहीं है ज्यादा अमाउंट चाहिए। आप गोल्ड दुनिया में 35 रुपए में, 4,000 रुपए में ट्रेड कर सकते हो। आप 43,000 44,000 के मार्जिन के साथ भी ट्रेड कर सकते हो सोने में। तो अच्छा है फ्रेंड्स आपके लिए। इवन आप हेज भी करो गोल्ड को, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम कमोडिटीज के एक एक कमोडिटीज के बारे में ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।